उनसे, उन्होंने कहा कि देश की बात है, हम क्या देश में बात कर है, लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात की, ठीक है। जी। चंचल यादव भाई, आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते? अगर अच्छा ही है समर्थन कर दीजिए भाई। 35 लाख करोड़ का निवेश आया, समर्थन करना चाहिए। कल न्यायपालिका की जीत आई, समर्थन करना चाहिए। सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करी, समर्थन करना चाहिए। अगर कुछ बेहतर हो समर्थन, बिल्कुल विरोध करिए, विरोध करने का अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है, पर कहीं ना कहीं आपको अगर बेहतर हो रहा है तो समर्थन कर दीजिए। दर्द है उनको भाई। निश्चित तौर पे अगर ये बेहतर करेंगे तो समाजवादी पार्टी समर्थन भी करेगी, लेकिन जी सवाल आज आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे काला दिन है, जी। क्योंकि न्यायिक अगर हम बात करें, जी। सरकार द्वारा न्याय की अगर उम्मीद हम बात करें जातिगत आधार पे, अभी आपको ध्यान होगा पुष्पेंद्र हत्याकांड जी, जो एक मुझे याद है। चर्चित हत्याकांड था, जी और निर्दोष एक नौजवान को मार दिया गया, जी और कितना लंबा समय बीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जिस तरीके से रवैया उसका है, जिस तरीके से जातिगत आधार पर जो है फैसले लिए जाते हैं, जिस तरीके से जाति के आधार पर अधिकारियों को जो है प्रमोट किया जाता है। आपको याद दिलाता हूं, आज उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। शिवानी, ये सोचिए कितनी बड़ी, मतलब ये समझिए सरकार के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अच्छा। एक महिला जो है सरेआम ये आरोप लगाती है जी। कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला, जी। इसलिए मेरा जीना अब मतलब जो मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज बताता हूं, आप जो बात कर रहे थे अभी, आपने कहा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, आप अगर पूरे देश में तकरीबन 36 पार्टियों का गठबंधन है, बिल्कुल। और ये इनको सत्ता पाने के लिए, एक बहुत अच्छी बात दिवाकर भाई ने की, मैं इन बात का समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि हम चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, इनको सत्ता चाहिए, चाहे वो एन केन प्रकरण चाहे जैसे भी हो। चाहे इनको जो है महुआ मुफ्ती से गठबंधन करना पड़े, चाहे वो क्या नाम असम के अंदर जो जिस पार्टियों को विरोध किया करते थे उस पार्टी से गठबंधन करना पड़े, चाहे ये इनकी पार्टी के जो पार्टी को कई पार्टियों को 2-3 फाड़ में तोड़ना पड़े। ये कह रहे थे ना कि हमारा गठबंधन टूटता नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जुड़े होते हैं लोग, पड़े रहते हैं। आपको याद दिलाता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम औकात हुआ करती थी तो 3 पार्टियों ने बहुत मजबूत किया इनको पूरे देश में। एक सबसे शिवसेना, दूसरी आपको जेडीयू के बारे में बताता हूं, तीसरी अकाली दल। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान किया। लेकिन आज इनका जो है डिवाइड एंड रूल, जो इनका जो ये जो अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों की नीति पे चलते हुए, और अंग्रेजों के ये आप देखो इनका इतिहास पढ़ो भारतीय जनता पार्टी का, ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग आए हुए हैं और अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है। अच्छा, और उन बात आप सोच लीजिए, मैंने गठबंधन की बात हुई। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो है सदन, आप बताइए गौरव जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ है आजाद भारत के बाद कि खुद सत्ता में बैठे लोग सदन को न चलने दे रहे हो? अच्छा। भाई सदन को चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता के लोग की होती है ना। अच्छा। जो सत्ता में सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है, होती कि नहीं होती है? लेकिन आज सोचिए जिम्मेदारी भी होती है। इन लोगों की सोचिए, मैं बड़ी हंसी आती है। जिम्मेदारी भी है। हाँ, जनता ने आपको भी चुना है। यस, आप सोचिए कम से कम सत्ता के लोग जो है, ये बताओ, ये लोग जो है तकरीबन 10 दिन सदन नहीं चलने दिए इन लोगों ने। अच्छा। और आज भी वही हाल है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आज बात हो रही है नगर निकाय में आरक्षण की बात हो रही थी। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम सरेआम आरक्षण विरोधी है। मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। अच्छा, आप सोचिए जिस तरीके से सत्ता में जो चुनाव चल रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री ने वादे किए थे। अच्छा, कि मैं इसको लागू कराऊंगा, लेकिन आज सरकार को तकरीबन 13 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां पे नौजवान साथी हमारे जो धरने में बैठे हुए हैं, उसमें 2-3 लोगों की बेचारे सुसाइड भी कर लिए, कई लोग जो है आपके पास आंकड़े आए होंगे, लेकिन आज जो इतने परेशान हैं, उनका कहना है कि हम शुद्र हैं, इसलिए हमें सरकार अधिकार आंकड़े भी आए, ये भी पता है कोई विपक्ष वहां मिलने भी नहीं गया उनसे। बहुत सारे हमारे पार्टी कई सारे नेता गए, आप भी धरने पे बैठ जाते जाके, खुद ऑलरेडी होके आया हूं। दूसरी बात गौरव जी, मैं एक बड़ी बात बताता हूं, और यहाँ केवल एक 69,000 की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किरोड़ी मॉल कॉलेज है, और वहां पे जो है अभी एक वहां के प्राचार्य थे, रिटायर मेरा ख्याल है कि 31 जनवरी को शायद रिटायर हुई है। 31 जनवरी के पहले मेरा 22-23 मतलब कोई डेट थी, उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 25 लोगों को। 25 में सारे के सारे जनरल कैंडिडेट को बुलाए गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी। अच्छा, और उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 25 में 25 के जनरल के लोग थे। दूसरी चीज है, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 16 जो है पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी। अच्छा, उसमें जो 4 सीटें ओबीसी की थी, आरक्षित वर्ग की जो 4 सीट ओबीसी की थी, इसमें इन्होंने जनरल को बुलाने का दर्द है कि ओबीसी को ना बुलाने का दर्द? सुनिए, 2 सीटें जो है चल भाई, यहाँ दर्द किसका है? जनरल को बुला लिया वो दर्द है कि ओबीसी को नहीं बुलाया वो दर्द है? सवाल यह है कि निष्पक्षता नहीं है। अच्छा, इनका जो चेहरा है,
जी। वो चेहरा जो है बस केवल वो देखता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो नियुक्तियां हुई उसको उठा के देख लीजिए, जहां भी निष्पक्ष काम ही नहीं करना है इनको। अच्छा। इनको केवल जाति देखना है, धर्म देखना है, उसके आधार पर काम करते हैं ये। अच्छा। अगर चाहे आप कोई चुनाव उठा के देख लीजिए, अभी आपने कहा एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ चुनावी मूड हमेशा रहते हैं, सरकार काम क्या कर रही है। और आपको सुन करके ओबीसी से अब बात है ये, आपको पता है डिप्टी सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। OBC क्या नहीं है क्या जनरल से आते हैं क्या? यस नहीं, ओबीसी है डिप्टी सीएम साहब। मैंने कहा ना जो स्टूल उनको मिला हुआ है, एक अच्छा। हमारे स्टूल मंत्री हैं, उनको जो स्टूल मिला है, गौरव भाई आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि क्या उनकी हिम्मत है कि 69,000 भर्ती में बोल पाए वो? क्या आरक्षण घोटाला उनकी हिम्मत है? जिस दिन बोल देंगे वो स्टूल उठा के फेंक दिया जाएगा, बैठने की जगह भी खत्म हो जाएगी उनकी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी आप 100 विधायक बोला उनको प्रलोभन दे रहे थे। और दूसरी बात बताता हूं, अब तो उनके विधायक भी नहीं है, सच्चाई है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 4 सीटें थी, केवल 2 लोगों को नियुक्ति की गई, 2 में एनएफएस कर दिया गया। और बड़े मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ओबीसी के नेता की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा दे, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं बीजेपी में। अच्छा। जो अगर आज अगर दिवाकर में बैठे हैं, मैं चैलेंज ये भी करता हूं, आइए अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा सकते हैं। अच्छा। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी में जो नेताओं की पावर क्या है। अच्छा। होता है कि आज के समय में एक गुजराती कुनबा तो आ गया पावर किसकी है है, फिर? पूरा सुन लीजिए, पूरा जो है वो झरने की तरह एक पहले एक आदमी है। आता है, पूरा फव्वारा पकड़ लेता है, चंचल भाई, उसमें से हल्का हल्का बांटता है। पावर किसकी है फिर? पावर किसकी पास है? पावर केवल 2 लोग चला रहे हैं। अच्छा, को बता दीजिए। केवल 2, गौरव जी केवल 2 लोग चला रहे हैं। 2 लोग आप जान रहे हो। अच्छा। एक जो है मैंने बताया, यूपी देखिए भी आज चला रहा है। सुनिए, आजकल एक चर्चा चलती है फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जी। कि 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। अच्छा। अडानी और अंबानी और हमारे प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। आप सोचो, जो हमारे पीएसयूज थे, मैं तो पूछता हूं, दिवाकर में बैठे हमारे बगल में, ये बता दे पिछले 9 सालों में एक भी पीएसयू ने लेके आए हो, एक भी पीएसयू बनाए हुए? अगले टर्न पे पूछ लूंगा, ठीक है दिवाकर भाई, अभी अगले टर्न पे पूछ लो, ठीक है। मुझे चौबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ लेता हूँ जी। अजय सिंह चौबे, क्या आप जुड़ चुके हैं?